नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मेरा क्या कसूर। जी हां, मंदसौर में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असल तस्वीर सामने आई है। हाल ये हो गए हैं कि मंदसौर के श्यामगढ़ नगर में रेलवे कॉलोनी की नाली में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु का शव नाली में पड़ा मिला। यही नहीं, नाली में बच्चे की जो नाल तक थी वो नहीं काटी गई थी और जब जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो ये पता चला कि शव का जो जेंडर है वो फीमेल है और बच्ची के पैदा होने के तुरंत बाद उसे नाली में फेंक दिया गया था। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मामले की जांच करते हुए नवजात शिशु बच्ची के विषय में लगातार जो पुलिस है वो पता लगा रही कि आखिर किसने ये नवजात शव फेंका है। इसके अलावा आपको बताएं कि सीसीटीवी में खंगालने की पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। आपको बताएं कि पुलिस तफ्तीश के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर उन तमाम दावों और वादों की पोल खुलती नजर आती है जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन धरातल पर इसी नारे की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में जो नवजात बच्ची को नाले में फेंका गया है उसके शव की ये तस्वीरें हैं। आखिर मेरा क्या कसूर, आखिर उस बच्ची का क्या कसूर जिसे उसके माँ बाप इस दुनिया में लेकर आए सिर्फ मारने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस जो है तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर किसने बच्ची का जो नवजात शव है, जो बच्ची का नवजात शव है उसे नाले में फेंका है। जो तफ्तीश है पुलिस की वो लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कसीदे लगातार हम तमाम चुनावी प्रचार हो या फिर तमाम नेताओं के दावे और वादे हो उसमें सुनते आते हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे हैं उनकी पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से महिलाओं के नाम पर, लड़कियों के नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर, उनके कल्याण के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर देखिए वोट जरूर मांगे जाते होंगे, लेकिन धरातल पर क्या उनकी अहमियत है ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हैं, जिसमें दो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक नवजात बच्ची के शव को पैदा कर किस निर्दयी मन से माँ बाप ने नाले में फेंक दिया। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब पोस्टमार्टम शव का कराया तो ये पता चला कि जो जेंडर है दरअसल वो फीमेल है। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक लड़की होने की वजह से शव को फेंका गया है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी साफ तौर पर ये तस्वीरें देखी थी जहां पर पीलीभीत में भी नवजात बच्ची को पैदा कर फेंक दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। एक मृत बच्चे का शव को पुलिस द्वारा सौंपा गया था, उसका पोस्टमार्टम किया गया हमारे द्वारा। उसमें उसका सेक्स जो है वो लड़की है, फीमेल चाइल्ड थी। उसमें उसका प्लेसेंटा भी इंटेक्ट था, प्लेसेंटा वगैरह कुछ भी काटा नहीं गया था। लगभग टर्म डिलीवरी के आसपास ही था। क्या है और पूरा मामला, उसकी शिनाख्त हो पाई है बच्चे की? कुछ बच्चे की शिनाख्त हमने डीएनए के लिए उसकी फीमर बोन को जब्त किया है, प्रिजर्व किया है, पुलिस वालों को दिया है, तो आगे लैब में जाएगी, उससे डीएनए प्रोफाइलिंग हो पाएगी। ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक बेटियों के नाम पर इस तरीके से हत्या की जाएगी। क्यों बच्चियों को पैदा क्यों बच्चों को पैदा कर नाले में फेंका जा रहा है, ये दरअसल बड़ा सवाल। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां आखिर क्यों उड़ाई जा रही हैं, लगातार ये सवाल बने हुए हैं। क्या है नवजात बच्चों की हत्या पर कानून, क्या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं? इसके अलावा क्यों जेंडर देखकर समाज में जीने का अधिकार मिलता है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। कभी कूड़े में तो कभी नालों में आखिर क्यों बच्चियों के नवजात शव लगातार अक्सर पाए जाते हैं, फेंके हुए पड़े हुए मिलते हैं पैदा होते ही। आखिर क्यों नवजात बच्चियों का कत्ल किया जाता है? तमाम ये लगातार सवाल बने हुए हैं जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हम
तमाम बड़ी बड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं, लेकिन धरातल पर आकर उन बातों का क्या असर है ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये दरअसल एक बार की तस्वीरें नहीं, बार बार इस तरीके की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं, जो कि साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि दरअसल ये जो वादे और दावे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के हैं, क्योंकि असल में धरातल में जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। और इस पर जानकारी के लिए मंदसौर से हमारे संवाददाता राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके की ये मार्मिक तस्वीर कहे, ये लापरवाह और इसे क्या कहा जाए, दिल कचोड़ने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि किस तरीके से एक बच्चे को बिना नाल काटे पैदा होते नाली में फेंक दिया गया। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट, पुलिस क्या कुछ इसको लेकर कह रही है, और क्या ये पता लग पाया कि किसने ये शव फेंका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हालांकि जब ये आज सुबह जब ये शव नाली में मिला तो लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने जो है इस शव के बारे में पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे ये पता चल सके कि इस शव को किसने भेजा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चला रही है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो लागू किए गए हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके की घटना है, मासूम पैदा हुए बच्चों को नाली में फेंकने या कचरे के ढेरों में फेंकने की जो घटना है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है या राज है, इसको जो है राज को सुलझाने में पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है और जल्दी ही पुलिस इसकी छानबीन कर जो है जिसने भी इस बच्चे को यहाँ नाली में फेंका उसका पता लगाकर उससे पूछताछ करेगी। वाकई इस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी तमाम दावे वादे करती, तमाम चुनावी सभा में हम ये सुनते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर धरातल पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या ऐसे बच्चियों आगे बढ़ेंगी, क्या ऐसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, क्या ऐसे एक नए भारत का विकास होगा, निर्माण होगा, इस तरीके से जेंडर देखकर बच्चियों को मारकर? राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है ये एक तरीके से शर्मनाक घटना है और एक समाज जो पढ़ा लिखा तबका अपने आप को कहता है उसको ये चीजें समझना चाहिए कि ये किस तरीके की घटना है और ये बहुत ही मार्मिक एक घटना है कि एक मासूम बच्चे को इस तरीके से नाली में फेंक दिया गया और जो है एक बच्ची को फेंक दिया गया, क्योंकि सरकारें लगातार महिलाओं के लिए लगातार जो है प्रयासरत हैं कि बेटियों को बचाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें लिखाया जाए और उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो सबने ले रखी है। और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई जो संगठन है वो भी लगातार बेटियों को बचाने में अपने अपने प्रयास में लगे हैं। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है वो एक समाज को शर्मनाक करने वाली घटना है जो वाकई शर्मनाक करने वाली घटना है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी भी जुड़ गई। नाहिद जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और एक बार फिर से मैम हम इसी तरह के मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों बच्चियों को मारा जा रहा है, आखिर क्यों जो लोगों की मानसिकता है वो बेहतर होने की बजाय खराब होती जा रही है। और अब जिस तरीके से मैम मंदसौर से जो तस्वीरें सामने आई वाकई अंदर से कचोड़ने वाली तस्वीरें, क्योंकि एक बच्ची को, नवजात बच्ची को पैदा करने के बाद उसकी नाल तक नहीं काटी गई और नाले में फेंक दिया गया। देखिए, 2-3 चीजें हैं समाज में लड़कियों को लेकर के जो वो बनी हुई है, जिस तरह से अभी आपने बताया फेंका गया है, क्योंकि ये केसेस मैं 3 साल डायरेक्टर रही हूँ चाइल्ड लाइन की बाराबंकी में, तो मैंने देखा है कि चाहे लड़की हो या लड़का, जिस तरह की कंडीशन में वो फेंकी गई है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इलीगल बच्चा हो
और उस समाज के डर से उसको फेंक दिया गया। लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है जिस हिसाब से जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, मेनका गांधी देखती रही है पहले, अब तो स्मृति जी के हाथ में है, लेकिन उसमें चाइल्ड लाइन का रोल बिल्कुल जीरो है। अगर उसका प्रचार प्रसार जिले वाइज पूरे देश में इनका पैसा अच्छा खासा खर्च होता है, और अगर प्रचार प्रसार ठीक ठाक हो, 24 घंटे की सेवाएं हैं, तो मान लीजिए ऐसा कोई मैटर भी है तो तुरंत अप्रोच किया जा सकता है। या केरला में पालना गृह चलता है, जगह जगह उनका पालना रखा रहता है, और इस तरह के बच्चे लोग उसमें डाल देते, तुरंत बेल होती है और पालना घर वाले लेके चले जाते हैं उस बच्चे को। लेकिन ये जागरूकता नहीं है, और इतना डर है कि अगर मान लीजिए किसी बलात्कार के केस में ही किसी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का केस हो गया, माँ बाप छुपा लेते हैं और घर के अंदर रख करके डिलीवरी हुई करवा के सड़क पे फेंक देते हैं। यदि किसी हस्बैंड वाइफ के शादीशुदा कपल का ये बच्चा होता तो जिस तरह से उसकी कॉट नहीं काटी गई और कपड़े में लपेट करके नाली में फेंक दिया गया, जो औरत 9 महीने पेट में रखेगी वो इस तरह से बच्ची को नहीं फेंक सकती है। भले वो मंदिर, ऐसे कपल जो होते हैं मंदिर के सामने या कहीं कहीं इस तरह से डालते, लेकिन नाली में फेंकना सामाजिक भय है कि अब बच्चा डिलीवर हो गया है, अबॉर्शन नहीं हो पाया था, तो अब हम कहीं कूड़े कचरे में भेज दें, हमारी बला टले, यही पूरा होता है ऐसे में बाल कल्याण मंत्रालय। लेकिन जहाँ तक मामला है कि इस तरह के वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो बातें हैं, ये बिल्कुल खोखली साबित होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए पूरे देश में जिस तरह की लड़कियों के साथ केसेस आ रहे हैं, छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, 15 साल 12 साल 10 साल की बच्चियों को ट्रैफिकिंग में डाला जा रहा है या इस तरह से पैदा करके फेंक दिया जा रहा है। शर्मसार है। सरकार को और मंत्रालय को इसके लिए सूझबूझ से काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 NGO ले लिए, रिश्वत दे रहा के आगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कोई खबर नहीं है। वाकई इस तरह की खबरें नाहिद जी, ये कोई पहली विजुअल हम नहीं देख रहे हैं। अक्सर इस तरह के अलग अलग राज्यों से खबरें सामने आती हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बाल कल्याण जो मंत्रालय है, जो तमाम पैसा खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है इस तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में, लेकिन धरातल पर उसका असर आखिर क्यों नहीं होता है? और अगर असर नहीं होता है तो क्यों नहीं जो बाल कल्याण मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी जो मलाई खा रहे हैं बैठ के, वो इस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? कि ये इन सब मंत्रालयों का काम विज्ञापनों तक सीमित होता है। अब इसकी जो महिला बाल कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने चाइल्ड लाइन को नोडल एजेंसी बनाई हुई, ये पूरा बजट उनको देते हैं। और मैंने कई बार कंप्लेन किया, लिखित भी दिया, RTI भी डाले, कुछ दस्तावेज आए कुछ नहीं आए, फिर मैं भी किनारे हो गई। ये जो चाइल्ड लाइन लोग रन करते हैं उनको 2-2, 3-3 साल पैसे नहीं देते। चाइल्ड लाइन के पास एक साइकिल भी नहीं होती, तो वो रात बिरात में कोई केस मिलेगा तो जाएंगे कैसे? और जो इनका बजट होता 2 साल नहीं आता। मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक चाइल्ड लाइन का डायरेक्टर अपनी जेब से किस सीमा तक पैसा दे सकता है, लोन देगा अगर इस काम के लिए, किस सीमा तक? 8-10 स्टाफ होता है, कहाँ तक देगा? और 2 साल कहाँ से पैसा ला करके वो देगा? तो टाइमली क्यों नहीं आप पैसा देते? तो जो मैंने अपना इसका निचोड़ निकाला कि जो नोडल एजेंसी को पैसा दिया जाता है वो पैसा 1-1, 2-2 साल होल्ड करती, उससे जो इंटरेस्ट आता है उसको वो अपनी मद में खर्च करती है, अपने स्टाफ में या जो भी वो करना होता। इस तरह का घोटाला चल रहा है। लेकिन मंत्रालय का मसला होता है, बात कौन उठाए? और किसी NGO वाले की बहुत कम, भारत में जितनी भी NGO चल रही, सच बोलने के लिए बहुत मुश्किल से 5% लोग आपको मिलेंगे, और बाकी NGO वाले खाली मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट मिलता रहे और मैं रिपोर्ट देता रहूं। बस रिपोर्ट और प्रोजेक्ट का खेल देश में होके रह गया है। रिपोर्ट और प्रोजेक्ट का जो खेल है वो देश में हो रहा है, जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है इस तरीके से, क्योंकि हालांकि अवेयरनेस के नाम पर या फिर लोगों की योजनाओं के नाम पर तमाम पैसा खर्च होता है, तमाम बड़े बड़े जो टेंडर है वो जरूर पास होते होंगे, लेकिन धरातल पर वो नहीं पहुंच पाते, लोग अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि उसी का ये परिणाम है, दुष्परिणाम से कहेंगे कि इस तरह की तस्वीरें सामने। लेकिन ऐसे में नाहिद जी सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसकी जवाबदेही करेगा, जो इस तरीके से जो माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है? जवाबदेही किसी भी जिले
जिला अधिकारी और महिला और बाल कल्याण विभाग होता है और उनके पास पूरी यूनिट होती है और जो वहां पर ये एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी का अध्यक्ष होता है उसको पूरे एक जज का दर्जा दिया जाता है। तनख्वाहें सब ले रहे हैं, गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं, लेकिन जो काम करने के लिए लोग होते हैं उनको ना तो उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, ना उस तरह की तनख्वाहें दी जाती है, ना संसाधन दिए जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना कि इसमें ऊपरी लेवल पे पूरे घोटाले होते हैं। निचली स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनको तो 6 महीना तनख्वाहें नहीं मिलती बेचारों को। तो जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम क्या होगा वहाँ, आप समझ सकती हैं। वाकई। और नए आइडियाज नहीं हैं, लोग उसी पुराने पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो आप उन आइडियाज को क्यों नहीं जनरेट करते, क्यों नहीं उसको काम करते? इसका सीधा मतलब ये है कि मंशा नहीं है काम करने की। अगर बड़ी बात दरअसल यही है, तो एक अधिकारी का कुत्ता खोता है तो हमारे भारत की पुलिस उसको पाताल से ढूंढ के ले आती है, भैंस खोती है वो ढूंढ के ले आती है। लेकिन आज इंसानों के बच्चे गली गली नालियों में, कीचड़ में, कूड़े में डाले जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि जिस तरीके से हालांकि विकास के नाम पर दावों के तमाम जो चीज़ें आगे निर्माण की जा रही है उसके नाम पर बड़े बड़ी दावे कसीदे जो है कसे जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दरअसल हकीकत में यही हैं। जो धरातल पर जो एक समाज, जो एक तबका है वो इसी तरीके से जी रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में इतना मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है कि जो आम जनजीवन है वो हर एक स्तर से जो है वो अस्त व्यस्त होता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि खामियाजा इस तरीके से आम जनता भुगत रही है। हालांकि तस्वीरें वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है क्योंकि तमाम कानून कायदे होने के बावजूद भी उनमें किस तरीके से उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हमारे साथ अविरल भी जुड़ गए हैं। हालांकि पीलीभीत से हमने खबरें देखी थी कि पीलीभीत में भी इस तरीके की खबर सामने आई थी, हालांकि जिसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मंदसौर की खबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी इस तरीके का वाकया सामने आया था जहाँ पर नवजात बच्ची का शव जो है वो नाले में फेंक दिया गया था। ऐसे में अविरल, हालांकि कई दिनों की ये खबर है, लेकिन जिस तरीके से जो पीलीभीत में इस तरीके से जो शव नाले में नवजात बच्ची का फेंका गया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है? क्या वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन, जो पुलिस है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा है कि आखिर किसने इस तरीके से नवजात बच्ची का शव नाले में फेंक दिया? अविरल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी लता, बिल्कुल। जिस तरीके से अविरल जो पीलीभीत से वाकया सामने आया था वहां पर भी एक नवजात बच्ची का शव जो है नाले में फेंक दिया गया था। हालांकि कुछ चंद दिनों पहले की यह खबर थी, लेकिन मामले लगातार इस तरीके के सामने आ रहे हैं, तो क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? क्या जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, वो इस बात पर जो है फोकस डालती है कि इस तरह की घटना दोबारा से ना आए इलाके में? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए लता, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों के प्रति अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, पूरी तरीके से सख्ती के साथ अपराधियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक ने एक अभियान चलाया है, अपराधियों की धरपकड़ का अभियान उन्होंने चलाया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक और अपर के साथ में सीधे तौर पर उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट अभियान चलाया था, क्योंकि जिस तरीके से अपराध लगातार जनपदों में बढ़े थे तो उन पर लगाम कैसे कसी जाए, ऐसे में सीधे एक्शन में पुलिस कप्तान दिखाई पड़ रहे। तो अभी एक मामला सीधे तौर पर आया था कि एक नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया गया था, उसकी तलाश नहीं हो पा रही थी कि आखिर किन लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन जिस इस अभियान के तहत उनकी अब धरपकड़ शुरू हुई है और उनको पकड़ा गया है। यानी कि आपको बता दें कि मोनू और उसकी पत्नी ने इस तरीके का कांड किया था और अब पुलिस की जो है उसकी टीम ने उनको पकड़ लिया है। अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर सजा का प्रावधान है, पूरी तरीके से सजा मिलेगी और आगे से ऐसा कोई और न कर पाए, इसके लिए नजीर पेश करते हुए सीधे तौर पर सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मंदसौर से तस्वीरें सामने आई है राजेंद्र जी, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के नाम पर बहुत ज्यादा अपनी सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है, तो क्या ये तस्वीरें बयां करती है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या अब कोई जवाबदेही उनकी होगी कि इस तरीके के मामले क्यों मध्य प्रदेश में बार बार सामने आ रहे हैं, जबकि वो बच्चियों की फिक्र करते हैं, बेटियों की फिक्र करते हैं? तब देखिए लता, मैं आपको बता दूं कि सरकारें अपना काम करती हैं,
सरकार लगातार विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, और ये जो विज्ञापन होते हैं ये एक अवेयरनेस का काम करते हैं, लेकिन समाज के हर एक व्यक्ति को उस विज्ञापन से एक सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सरकार आप ही के टैक्स के पैसे से इस तरीके के विज्ञापनों को प्रचारित और प्रसारित करती है, जो कि समाज में एक नई दिशा और नई दशा तय करते हैं। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं, प्रत्येक नागरिक अगर ये सोचकर काम करे तो शायद ये विज्ञापनों पर जो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए खर्च होता है, ये शायद सरकारों को बंद करने की भी आवश्यकता हो जाए, पर जनता जो है वो खुद ही अवेयरनेस नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सरकार, जिला अधिकारी हो या जिला दंडनीय अधिकारी हो या तहसीलदार हो, हर घर में झांक कर, क्योंकि वो भी नहीं देख सकते कि वहाँ क्या चल रहा है और कौन महिलाएं गर्भवती है। जिस तरीके की जो घटना है, ये सरकार पर आरोप लगाने लायक घटना नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप और हम और समाज भी एक तरीके से दोषी है। वाकई इसमें प्रति व्यक्ति जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से समाज हम सबसे मिलकर बनता है और एक समाज में किस तरीके की गतिविधि हो रही है वो हर एक पर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज को सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, और जिसकी लापरवाही के चलते कहा जा सकता है कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं और धरातल पर हकीकत जो होती है वो कुछ और होती है, जो बयानों में जो बातें होती हैं, जो कागजों में जो बातें होती है वो कुछ और होती हैं, और इसी का नतीजा ये है। हालांकि प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी जरूर होती है, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो प्रति व्यक्ति है, जो जिस इलाके का है, अलग अलग तबके के जो लोग होते हैं वो अवेयर नहीं होते, जिनके लिए एक बाकायदा सिस्टमैटिक वे में मंत्रालय बनाए गए हैं ताकि वो लोगों को अवेयर करें। जी नाहिद जी, मैं बहुत दुख के साथ बता रही हूँ कि हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, निहायत बेहुदा जवाब इन्होंने दिया है कि जिलाधिकारी ये नहीं चेक कर सकता कि कौन कौन गर्भवती है। जिस देश में शौचालय करने के लिए अरबों रुपए विज्ञापन में खर्च होते, जिस देश की जनता को शौचालय करके हाथ धोना, साफ सफाई करने का ज्ञान नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी। आपने जनता देश को किस तरह का बनाया है, किस तरह का गढ़ा है, और जो साहब बोल रहे हैं वो जनता के पैसे से टैक्स पे करके जो तनख्वाहें मिलती है उससे ऐश करके वो बोल रहे हैं। वो सरकारी नुमाइंदे जो भी हो, कभी सामने बैठ करके बात करें, आइडियाज ले। जनता से कभी आपने राय मांगी? आप कैसे तनख्वाह उठा करके गाड़ी में घूम के चले जाते हैं और बेहुदा जवाब देते हैं कि औरतें कौन कौन गर्भवती जिला अधिकारी को नहीं पता है। क्यों कार्ड नहीं बनते हैं? क्यों एक सिस्टम है कि नहीं है? और आप इस तरह से बैठ करके टीवी चैनल पे आप बेहुदा जवाब देंगे? जो जिम्मेदारी है उसको आप नहीं निभा सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि राजेंद्र जी का ये कहना है कि प्रति व्यक्ति को, हम जो समाज में सभी लोग रहते हैं, हम सभी नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर नागरिक को बनाएं अपने भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम सबको कंट्रोल जो किया जाता है वो एक सिस्टमैटिक वे से चलती हैं चीज़ें, उसके लिए एक सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम के लापरवाह हो जाने से, उसी सिस्टम के जो लोग हैं वो चीज़ों को जब नज़रअंदाज करते हैं तो इसी तरीके की जो अराजक चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, चाहे वो क्राइम की दुनिया में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो। लेकिन नाहिद जी, जिस तरीके से हम रोज़ चर्चा करते हैं, हमारे 3 बजे का जो मुद्दा वो जनहित का मुद्दा होता है मैम, और अक्सर आपसे हमारी बातचीत होती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हर रोज़ इन्हीं बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से हत्या कर दी, आखिर क्यों रेप कर दिया, आखिर क्यों बच्चियों को इस तरीके से नाले में फेंक दिया। तो क्या मैम इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं, कोई ठोस प्रावधान नहीं, ताकि सख्ती से उसका पालन किया जाए और लोगों में डर आ जाए, अवेयरनेस आ जाए? नाहिद जी, आपको मेरी आवाज मिल पाई नाहिद जी? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही मैम। चलिए नाहिद जी को हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से राजेंद्र जी, हालांकि जिस तरीके से मैम ये बता रही थी कि जो माहौल है वो प्रति व्यक्ति से ज़रूर सेट होता होगा, लेकिन एक सिस्टम में तो बनाया जाता है ना। अगर प्रति व्यक्ति से माहौल अगर सेट हो जाता तो फिर इतने बड़े बड़े मंत्रालयों की क्या ज़रूरत थी? तो फिर ये जो मंत्री बनाए जाते हैं, विधायक बने हैं, जो सांसद बने हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? अगर हम प्रति व्यक्ति एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे फिर तो इस संविधान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन किसी चीज़ों को, प्रजातंत्र को चलाने के लिए कानून भी चाहिए होता है, कायदा भी चाहिए होता है, और उसी कानून कायदे को चलाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि चीज़ें तितर बितर ना हो।
सिर्फ इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिस्टम की लापरवाही, अनदेखी और जो सिर्फ और सिर्फ मोटे पैसे कमाने के लालच में जो आम जनता की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, दरअसल ये उसी का नतीजा है। राजेंद्र जी। बिल्कुल लता, मैं आपको बता दूं कि नाहिदा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नाहिदा जी ने जो भी चीज और जो सरकार पर आरोप लगाए वो भी बिल्कुल सत्य और कोई भ्रमित करने वाले आरोप नहीं है। नाहिदा जी क्योंकि एक समाज सेवी हैं और इस तरीके की चीजों से लगातार जुड़ी हुई हैं, पर चीजें जो है सरकार लगातार इस तरीके के जो संगठन और संस्थाओं का निर्माण करती है, वो लगातार बिल्कुल नाहिदा जी ने सच कहा है कि ये सिर्फ पैसों का दुरुपयोग करने के लिए इस तरीके के संगठन और संस्थाएं बनाई जाती हैं। मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कई ऐसे संस्था और संगठन हैं जो इस तरीके के नाजायज बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फंडिंग के लिए काम करते हैं। और जमीनी स्तर पर अगर आप उनका काम देखेंगे तो फोटो खिंचवाने तक ही वो लोग सीमित हैं। पर क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सरकार जिस तरीके की चीजें बनाती है, अमला तैयार करती है, अमला तैयार करने के बाद उस चीज को फील्ड पे भेजती है। वहां भी जो निचले स्तर के अधिकारी, जो फील्ड अधिकारी होते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि वो भी देश के प्रत्येक नागरिक के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें सरकार पैसा जरूर देती है, लेकिन वो भी देश के एक नागरिक ही हैं। शायद नाहिदा जी मेरी बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पाई थी, लेकिन सरकार जो है अधिकारी से लेकर जो प्रति व्यक्ति हर एक पर्सन की जिम्मेदारी है कि हमको बस एक बेहतर भविष्य के निर्माण करना है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमको इंडिविजुअली अवेयर होना पड़ेगा, ताकि जो हर रोज़ इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही, जो कि अंदर से इंसान को झंझोर कर रख देती है, ना आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों इस तरीके की जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर ये कोशिश की जाती है सिर्फ बयानों में कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नाहिदा जी, जो नए भारत की तस्वीरें हैं, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जो मध्य प्रदेश की तस्वीरें, अलग अलग राज्य, सिर्फ कोई ये एक राज्य का सीन नहीं है, अलग अलग राज्यों से इस तरीके की बदहाल, दुर्भाग्य इसे कहें, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। चलिए, संपर्क हमारा फिर से टूट गया, लेकिन फिलहाल समय अब हो चुका है। बहुत शुक्रिया नाहिदा जी आपका जुड़ने के लिए, और राजेंद्र जी आपका भी, और अवरल आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि लगातार सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों इस तरीके की बार बार तस्वीरें सामने आती हैं, जो कि वाकई अंदर से कहीं ना कहीं इंसानियत को झंझोड़ने का काम करती है। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये सुन ही रहे हैं इन दिनों, आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड में अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, आखिर वो कैसी मानसिकता है, आखिर किस तरीके से एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक के बच्चे को सींचने के बाद इस तरीके से नाले में अपनी बच्ची को फेंक सकती है। ये दरअसल बहुत ज़्यादा कई सवालों को खड़ा करने वाला कई बड़ा सवाल है। इसी तरीके से तमाम जो तस्वीरें अलग अलग सामने आती है, ये वाकई ये बयां करती है कि जो तमाम बड़ी बड़ी बातें, दावे, वादे जो होते हैं वो सिर्फ बयानों में होते हैं, सिर्फ कागज़ों में होते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक बेहतर भविष्य बनाने की जगह हम जो एक बेहतर भविष्य है जो हो सकता है उसे गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के बयान कुछ और होते हैं, उनके दावे कुछ और होते हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा होता है वो आम जनता को अलग तरीके से भुगतना पड़ता है। और इसीलिए ये जो आज का चर्चा का हमारा विषय था कि मेरा आखिर इसमें क्या कसूर, आखिर क्यों बच्चियों के नाम पर तमाम जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें सख्ती के साथ क्यों नहीं पालना की जाती है। और ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि जो तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि तमाम नेता करते हैं, लेकिन ऐसे में आखिर कब वो समय आएगा जब वाकई बच्चियों के लिए, वाकई लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सख्त कानून बन पाएगा उनके पक्ष में, ताकि इस तरह के खबरें हम ना सुने, इस तरह के विषय पर हम कभी चर्चा और डिबेट ना करें। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।